नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। अभी कीजिएगा, कुछ लोग जाइए, अंधकार और क्या करना रात को, दिए जलाइए। आज बहुत विशेष तिथि, आज का ही तिथि के कारण भगवान का नाम दामोदर पड़ा है। ऐसा आज का तिथि के अंदर एक तिथि में, आज का तिथि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि, आज का तिथि में ही भगवान ने राम बंधन लीला को प्रकट किया। और आज ही का तिथि गोवर्धन पूजा का तिथि ऐसा। और आज ही का तिथि में श्री रसिकानंद प्रभु, जो कि श्री श्यामानंद प्रभु के शिष्य हैं, उनका आज आविर्भाव तिथि ऐसा। रसिकानंद प्रभु साधारण भक्त नहीं है, उनके ऊपर कुछ यवनों ने पागल हाथी छोड़ दिया था। उनके धर्म प्रचार से भयभीत होकर उन्होंने उस पागल हाथी को भक्त बनाकर उसको भी मंत्र दे दिया। हाथी जब शिष्य बन गया, देखा उन लोगों ने, मनुष्य बनता है तो अलग बात है, तो हाथी को भी बना दिया। वो इतने शरणागत हुए उनके चरणों में और बहुत सारे व्यक्ति भक्त बने। ऐसा आज उनका आविर्भाव तिथि और गो पूजा भी है। और उसके बाद बलि महाराज जी का पूजा भी है। और हमारे परम गुरु महाराज जी के प्रिय शिष्यों में से एक श्रील भक्ति संबंध पर्वत गोसाई महाराज जी का तिरुभाव तिथि भी। गोवर्धन पूजा के दिन तो प्रकट लीला की। ऐसा महान वैष्णव गोवर्धन पूजा के दिन आज ही की तिथि में सुबह जाके गिरिराज जी की परिक्रमा करके आए। सुबह मंगल आरती के बाद कमरे में नहीं सोते थे, अपने बिस्तर पे कभी नहीं सोते थे। उन्होंने गौड़ीय सेवाश्रम के नाम से ब्रज में 2 जगह बनाया, एक गिरिराज जी ठीक उसके दूसरी तरफ और एक मधुवन के अंदर। मधुवन का जो गौड़ीय सेवाश्रम वो श्री चैतन्य गौड़िया मठ का शाखा बनकर मठ के द्वारा परिचालित हो रहा था। गोवर्धन का वो लोगों के पास परिक्रमा जब भी उधर से जाना, वहां पर रुक के याम कीर्तन करके प्रसाद पाके फिर आगे जाना। उन्होंने परिक्रमा करने वाले वैष्णवों का सेवा का उद्देश्य से ही परिक्रमा मार्ग में उस स्थान को प्रकट किया। वैष्णव सेवा में इतना अधिक प्रीति और गिरिराज में ऐसा समर्पण और निष्ठा। जब गिरिराज जी की परिक्रमा करने लगे, अन्नकूट के दिन कमरे में नहीं सोते, कमरे के बाहर
कोई परिक्रमा मार्ग में मंजिया डालकर उसी के ऊपर बैठ रहते थे, हरिनाम करते थे और वही विश्राम करते। पूरा दिन गिरिराज जी के सामने बैठकर वही हरिनाम कर, वही विश्राम कर। ऐसा उस दिन भी पूज्य महाराज हरिनाम कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, वापस आके बैठे हैं। सारे निर्देश दे दिया, ऐसे 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 करना। उस समय ब्रजमंडल परिक्रमा भी चल रहा था उस साल, ऐसा सुना मैंने। और गोवर्धन जी से पार्टी जो है बरसाना जा चुका था, ऐसा। और महाराज जी बैठे हुए गिरिराज जी के सामने माला लेकर अप्रकट भी हो गए। किसी को पता नहीं चल रहा, सब परिक्रमा कर रहे हैं, लोग लग रहा है कि कोई बाबा बैठे हुए हरिनाम कर रहे हैं अपना। समय होने के बाद सेवक लोग उनके पास आके बुला रहे हैं कि क्या क्या है, क्या करना होगा, व्यवस्था सब। तो कहाँ जवाब देना है। महाराज श्री तो अप्रकट ही हो गए। गिरिराज परिक्रमा करके आके गिरिराज जी के आगे बैठ के हरिनाम करते करते उन्होंने संसार छोड़ के नित्य लीला में प्रवेश कर लिया। ऐसे महान वैष्णव जिनका प्रभाव तिथि भी है, ऐसा। बहुत मजबूत शरीर था उनका, बड़े लंबे चौड़े थे। 100 किलो का बोरियां कोई भी हो, तो एक हाथ से 100 किलो, दूसरे हाथ से 100 किलो उठा के ऐसे चलते थे। हम तो दर्शन किया नहीं, श्री भारती गोसाई महाराज जी के मुख से ही सुना, कुछ गुरु जी के मुख से भी कभी कभी सुनने को मिला, ऐसा। इतने मजबूत थे और इतने ही सरल थे। बहुत सेवा करते थे, बहुत परिश्रम करते थे, ऐसा। उनका विशेष योगदान उनका सेवा का है। परम गुरु महाराज जी के जितने भी बड़ी बड़ी सेवाएं हैं, उत्सव महोत्सवों का, उन सबका उनमें का विशेष योगदान था। तो जो आज उनका तिरुभाव थी, और आज ही का दिन भगवान ने दामबंधन लीला को स्वीकार कि नल कुबेर मणिग्रीव, जो कि कुबेर के पुत्र हैं, वे दोनों ही नारद गोस्वामी के श्राप के कारण ब्रज के अंदर यमलार्जुन वृक्ष बनकर गोकुल में बैठे हुए। श्री भारती गोसाई महाराज जी से अक्सर श्रवण किया था, साधु संग अनुकूल रूप से करें चाहे व्यतिरेक भाव से करें, क्योंकि वो साधु संग है, उसका परिणाम परम मंगलकारी होता है हमेशा। अगर साधु है, कैसा भी संग कर लो साधु का, उसका परिणाम उत्तम ही होगा, उसका परिणाम कभी भी बेकार नहीं हो सकता। ये लोगों का भी संग हुआ, लेकिन अपराध हुआ। वहां पर नारद गोस्वामी आए, ये दोनों बेपरवाह होके एकदम निर्वस्त्र होकर के उनका सामना हो गया उन लोगों का। उन्होंने उनको बोला तुमको ज्यादा ही इच्छा है वस्त्रहीन रहने का, वृक्ष बन जाओ। चरणों में गिर गए कि प्रभु अब आपके कृपा के बिना हमारा कोई सहारा नहीं। बोलते चिंता नहीं कर, पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रज श्री कृष्ण जब अवतरण लीला करेंगे, उनके स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और क्या चाहिए, शाप तो वरदान है। वो दोनों बैठे हुए गोकुल में, नंद महाराज के आंगन में, बहुत बड़ा था नंद भवन, उसके अंदर ही गौशाला है, सारा कुछ था पहले। और बड़ी अद्भुत घटना है, भगवान श्री कृष्ण
भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में है और इतनी अद्भुत उनकी लीला है जिसको दर्शन करते हुए सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हे नाथ ऐसी आपकी लीला ऐसी आपकी लीला। अब वो क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण सब जानते ही हैं, सारे दही दूध के जितने भी मटके हैं वो सब तोड़ देते हैं, सारे दही दूध के जितने भी मटके सब तोड़ देते हैं। ऐसा क्रोध आता है भगवान को, और वो भी किसके आ रखा है, माँ के ऊपर आ रखा है। क्यों आ रखा है, उतार दिया उन्होंने कि चलो ऐसा। यशोदा मैया कृष्ण को उतार सकती है और कृष्ण क्या मैया पे क्रोध कर सकते हैं, कोई भी चीज संभव नहीं है। वो दूध वहां पर जो आग में गिर रहा है उसका इतना महत्व यशोदा मैया के लिए है ही नहीं। ऐसा मैं इस पे ज्यादा जाऊंगा नहीं, वो तो उसी पे पाठ कर रही है, लेकिन आज का तिथि है इसीलिए थोड़ा सा, और वो तो पंडित भी है, उनको बहुत अच्छे से आता है, हमको सिर्फ कहानी आता है, तत्व वहां कहानी यहाँ। तो जो हो, यशोदा मैया कृष्ण को कभी उपेक्षा नहीं कर सकते और ना ही कृष्ण मैया पे क्रोध कर सकते, लेकिन उनका उद्धार भी करना था और भक्तों को आनंद प्रदान करना था और जगत के आगे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा भी देना। भगवान की ये वैशिष्ट है, एक काम करते हैं उसमें से अनेक काम संपन्न होते, ऐसा। क्या करते हैं, अभी जितना भी अपना क्रोध का प्रदर्शन करते हुए, अपनी चपलता का प्रदर्शन करते हुए सारा कुछ तोड़ रहे हैं। ये दूध दही की हंडियां तोड़ने की क्या जरूरत है? और जितने भी वो वानर हैं वहां पर उनको खिला रहे हैं, उनका मतलब चिढ़ा रहे हैं, एक तरह से खिला भी रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं, उन सबको खिला रहे हैं और साथ ही मैया को थोड़ा सा वो भी कर रहे हैं, लो अभी देखो क्या चल रहा है। अब इसीलिए जितने भी वानर हैं उन सबको खिलाए जा, तब भी पेट भरता नहीं। जब पेट भरता है मतलब मन नहीं भर रहा। उखल के ऊपर चढ़कर छोटी से डंडा लेकर ऊपर जो लटकाए हुए जो मटके हैं वो होता है ऐसे ऐसे नारियल का, उससे या किसी चीज से छींके बोलते हैं ना, उसमें जो मटके रखे हैं उसको भी ऐसे ऐसे करके वो भी तो डाला, ऊपर से गिर रहा है। अब निकाल के बंदरों को बोल रहे हैं आओ खाओ, ये और भी स्वादिष्ट है, क्योंकि सारे दूध उनमें से निकला हुआ जो अच्छी अच्छी चीज है उसको अलग से रखती थी, अलग से रखती थी। उनको मालूम है कि ये स्पेशल है, इसलिए बोलती इसको खाओ। तब तक क्या था, मैया ने तो देख ही लिया था। 9 लाख गाय का दूध एक दिन में कितना होता है, कितने कमरे चाहिए उनको भरने के लिए, हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
ऐसा उसको फोड़ दिया उधर, नदी बन गया उधर, दूध का धार बहने लगा। ब्रज रज को उन्होंने दूध से अभिषेक कर दिया पूरी तरह से। अब यशोदा मैया ने देख लिया, उन्होंने देखा कि यह तो ठीक नहीं है। रोज तो कोई ना कोई शिकायत लेकर पहुंच जाता है कि ये बड़ा उद्यम करता है, लेकिन माँ है, मानती नहीं है। आज लेकिन आंखों से देख लिया। अब वो चिंतन करने लगी, अगर मैंने आज शासन नहीं किया तो बिगड़ जाएगा। ऐसा वात्सल्यता होता ही ऐसा है, माँ का ममता होता ही ऐसा, बिगड़ जाएगा। इसीलिए इसको सुधारना होगा। कैसे सुधारे? पकड़ना है, ढूंढ रही है कहाँ है, और उनका क्रोध को थोड़ा और ऊपर चढ़ा दिया, क्योंकि उखल के उधर से तोड़ ताड़ के लेके बंदर को तो लेखा, पीछे से देख रही है सब। जैसे देख रही है, उनको आया कि अब नहीं छोड़ना। जो छेड़ी से, जो डंडे से वो किया, पकड़ा उसको, चल। और कृष्ण की भागी गया, इतनी तेज, इतनी जल्दी, उनको पकड़ना ही मुश्किल। और यशोदा मैया का शरीर जो है थोड़ा भारी शरीर है। ये अंग्रेजों ने जो पोस्टर्स बनाया, बहुत पतली सी, क्यूट सी दिखाई देते, ऐसा नहीं है। बहुत ही दिखती तो बहुत क्यूट सी है, सुंदर सी है। वो यशोदा मैया है, वो कैसे अजीब दिखे। भगवान ब्रजेंद्र नंदन की जो माँ है, इतनी सुंदर हो, ऐसा बहुत सुंदर, लेकिन पतली सी नहीं है। वो थोड़ा हमारे आज केशव प्रभु की तरह है, थोड़ा सा। आपसे मैं ज्यादा हूँ, आप हाँ? मेरे से आप डबल है, फिर ठीक है। तो फिर आप जैसे उन्होंने कंफर्म नहीं किया है कि वो मैया है कि गोपी है। अंदर जाके क्या करते हैं वो वही जाने। और क्या है, तो जो अब जो है मैया थोड़ा सा भारी है, दौड़ लगा रही है पीछे, दौड़ते 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 पसीने छूटे, कहाँ कृष्ण ने मिलना है, खूब दौड़ रही है। गोपियों ने बोला, उनके सखियों ने कि यशोदा रहने दो, कोई बात नहीं, बोला सुनना ही नहीं, आज मैं पकड़ के ही रहूंगी। अब कृष्ण ने देखा कि अरे मैया तो थक जाएगी, हो तो ऐसे तो, इसलिए कृष्ण ने क्या किया, अपने आप को बंधन में स्वीकार कर लिया। ऐसा अपने आप को बंधन में स्वीकार कर लिया, पकड़ लिया मैया ने। जैसे ही पकड़ लिया, आप चिंतन कर रही क्या करना है, फिर विचार किया यही ऊकर जो है इसी के साथ बांध देते हैं। ठीक है, एक तरफ उखल को रस्सी बांध दी, दूसरे तरफ अब उनके कमर में बांध के ऐसा कोशिश करती है, बंधता ही नहीं। अद्भुत बात यह है कि जितना कोशिश करने पे भी 2 उंगली कम पड़ जाता है। ऐसा दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। पेट में रस्सी से बांध जाने के कारण उनको दामोदर नाम पड़ गया। ऐसा 2 उंगली कम पड़ जाता है। जितने ही गाय के बांधने वाले रस्सियां हैं, वो सारे डोर लेके एक के साथ एक के साथ जितने बार भी बांधते, 2 उंगली कम। शेष में जाकर वो बंधते हैं, अंत में जाकर के बंधते। शास्त्रों में बताया
कि जो मर्जी साधन कर लो, जैसा मर्जी साधन कर लो, अगर भगवान को प्राप्त करने की साधना में कमी रह जाएगा तो कृपा भी होगा नहीं। भगवत कृपा को प्राप्त करना है तो साधक का साधन के अंदर कमी नहीं रहना चाहिए। एक उंगली जो कम पड़ रहा है उसमें से जीव का प्रयास, दूसरा भगवान का कृपा। कृपा होने पे भी अगर साधना में कमी है तो कृपा कभी भी अनुभव नहीं होगा। बद्धजीव अवश्य चिंतन कर सकता है कि भगवान की कृपा में कमी है, भगवान का कृपा नहीं है। वो परम धूर्त है जो ये कहते हैं कि भगवान की कृपा नहीं। ऐसा महापुरुष लोग अपने आप की निंदा करते हैं, वो तो भगवान की कृपा का निंदा नहीं करते। मैं बद्धजीव, मैं पतित, ऐसा पतितम माम विषमे भवाम करके बोल, मैं गिरा हुआ, मैं खराब। भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं है। इसीलिए भगवान पूर्ण रूप से कृपा करने के लिए बैठे हैं। जीव के साधन में अगर कमी है तो भगवान की कृपा का अधिकारी नहीं हो सकता है। दोनों ही चाहिए, कृपा भी चाहिए, साधन भी चाहिए। कृपा में कमी नहीं, साधन में कमी होने पर तो भगवान को बांधा नहीं जा सकता है। ऐसा और वो साधन भी एक विचार से देखे तो केवल 1% साधन करना होता है, बाकी 99% तो भगवान का कृपा ही काम करता है। पूर्ण रूप से गोविंद कृपा करते हैं, लेकिन उस कृपा का पीछे वो 1% जीव का साधन का भी एक स्थान है। जो इस लीला को प्रकट करके यहाँ पर भगवान ने जगत का मंगल किया। यशोदा मैया ने उनको बांध दिया और उसके बाद चली गई अपना काम करने। अब भगवान ने आंसू पोंछ लिया। जैसे यशोदा मैया ने पकड़ा, रोने लगे जोर जोर से। ये सारे इतिहास को सत्यव्रत मुनि देख रहे, इसीलिए बोल रहे। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, इदम ते वपूर्णाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या। मेरे मन के अंदर आपका ये बाल गोपाल रूप जो है वो विराजमान, क्योंकि एक ऐसी लीला, एक ऐसा स्वरूप जो किसी और समय में देखने को मिला नहीं। पूतना से नहीं डर रहे हैं, शकटासुर से नहीं डर रहे हैं, अघासुर, तृणावर्त, ना जाने कौन कौन है, किसी से भी डर नहीं रहे। लेकिन यशोदा मैया के हाथ में दिखने वाले वो छोटे से छड़ी को देखकर ऐसे डर रहे हैं कि वो डर के लंबे लंबे सांसें ले रहे। ऐसा ये विशेषता है। इसलिए प्रार्थना करें, नाथ आप ऐसा कृपा करें, मुझे और कुछ कामना है ही नहीं। अब लेकिन भगवान है, अनंत शक्ति संपन्न है, अद्भुत लीलाधारी है। जैसे यशोदा ने मैया ने बोला कि रुको इधर तक, चली गई। सब पीछे से भगवान ने देख लिया कि समय आ गया। अब वहां से रेंगते आप चिंतन करें, इतना छोटा सा बालक के रूप में भगवान है। ऊखल कोई हल्का होता है और रस्सी से खींच लिया जा सकता है ऊखल को, वो भी रेशम का डोर जिससे गाय के पांव बांधे जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन है कि यशोदा मैया के बाल बांधने वाला जो डोर था वो भी व्यवहार किया। तो जो भी एक रेशम के डोर से कोई ऊखल को खींच सकता है,
बहुत छोटा सा शिशु है, उसके कमर में बांध दिया है, वो खींच सकता है। भगवान रेंगते हुए जा रहे हैं, बड़े प्रेम से ऊखल को लिया और उसके बाद उन्होंने दोनों पेड़ के बीच में से निकलना है। जैसे ही ऊखल उन वृक्षों को स्पर्श किया, वैसे ही वो दोनों पेड़ वहीं पे मुक्ति को प्राप्त किया है। वही दोनों जब वहां अपने स्वरूप को पाया, दोनों ने भगवान के चरणों में स्तुति अर्पण किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उनको अपना नित्य गुणावली का कीर्तन करने के लिए उन्हें अपने धाम को भेज दिया। स्निग्धकंठ और मधुकंठ के नाम से उन्हें कृपा करते। जो भी हो, आज ये लीला घटा है आज की तिथि में। गोवर्धन पूजा का भी आज लीला है, जहां पर इंद्रादि देवताओं का पूजा हर वर्ष नंद महाराज और समस्त ग्वाल बाल सब बड़े प्यार से करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके अपना ही पूजा का प्रवर्तन आज के तिथि में किया। स्वयं आचरण करके दिखा रहे हैं कि उनकी पूजा किस प्रकार से किया जाता है और कैसे करना चाहिए, क्योंकि गिरिराज साक्षात कृष्ण है। एक रूप में भगवान स्वयं, दूसरे रूप में भगवान के प्रिय भक्त है। इसलिए उनको हरिदास वर्य भगवत भक्तों में श्रेष्ठ है, अग्रगण्य है। खुद भगवान ने इस पूजा की व्यवस्था की है। जो आदि पूजा है वो भगवान ने स्वयं किया। ऐसा श्रील गुरु महाराज जी वर्णन करते हैं, जैसे कि गर्ग संहिता में बताया, जब भगवान श्री कृष्ण को भौम लीला करने के लिए आना था, उन्होंने श्रीमती राधिका से कहा कि आप भी अवतरण होइए। तब श्रीमती राधिका ने वहां पर बतलाया कि नाथ, जहां पर ब्रजधाम नहीं, वृंदावन नहीं, जहां गिरिराज जी नहीं, जहां जमुना जी नहीं, वहां हमारा मन नहीं लगता है। तो इसीलिए गिरिराज जी का इस जगत में अवतरण होना निश्चय हुआ। द्रोण पुत्र के रूप में, बोलते भारतवर्ष के पश्चिम दिशा में, मतलब हिमालय के एक हिस्से में द्रोण पुत्र के रूप में गिरिराज महाराज का आविर्भाव हुआ। इतना सुंदर उनका स्वरूप है, इतना अद्भुत स्वरूप है कि उसके अंदर बड़ी बड़ी गुफाएं, उसके अंदर झरने, बागान, नदियां, ये सारी चीजें हैं उसमें। इतना अद्भुत रूप के साथ जब गिरिराज वहां प्रकट हुए, बहुत बड़ा उत्सव हुआ। और उसी समय तीर्थ यात्रा को करता हुआ पुलस्त ऋषि जब उस स्थान में आए, उन्होंने जब गिरिराज को देखा, इतने पर्वतों में इतना अद्भुत स्वरूप दिखाई दे रहा, उन्होंने इच्छा किया कि अब मैं गिरिराज को काशी लेके जाऊंगा। उनको काशी में रखना था। उन्होंने द्रोण पर्वत से कहा कि आप अपने पुत्र को मुझे दे दीजिए। श्राप के भय से उन्होंने कहा कि वो जाना चाहते हैं, आप ले जाइए। द्रोण पर्वत ने जब गिरिराज से कहा कि आपको मेरे साथ काशी चलना होगा, तो उन्होंने कहा कि अवश्य चलूंगा। जहां मुझे आप एक बार स्थापित करेंगे वहां से हिलूंगा नहीं। तो द्रोण पर्वत से आज्ञा लेकर पुलस्त ऋषि ने अपने हाथ में गिरिराज जी को बिठाकर वहां से लेकर चल रहे हैं। जब ब्रजधाम में आए
गिरिराज को पता चल गया कि यही तो स्थान है जहां मुझे वास करना है, यहीं पे मेरे प्रभु का लीला होना है। इसलिए उन्होंने अपना वजन बढ़ा दिया। जैसे वजन बढ़ा दिया, उनसे उठाया नहीं गया, उन्हें रख दिया वहां, मतलब यहां पर। अब अपने नित्य पूजा पाठ आदि करके उन्होंने गिरिराज से कहा कि चलो चलते हैं। बोलते अब और कहाँ जाना, हम तो जाएगा नहीं, बोल तो दिया। तब पुलस्त ऋषि ने उनको श्राप भी दिया कि आप प्रतिनित्य तिल तिल परिमाण से क्षय होते चले जाएंगे। बोला जो मर्जी श्राप दो, कुछ भी करो, हमने नहीं जाना। और इसके बाद पुलस्त ऋषि यहाँ से चले गए, गिरिराज यहीं पर रह गए। भगवान श्री कृष्ण सारे ग्वाल बाल अपने सारी गैये लेकर गिरिराज के ऊपर चलते हैं, उनके झरनों के पानी पीते हैं। कई योजनों के ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई में गिरिराज जी थे। अभी जितना दिखते हैं वो बहुत छोटा सा स्वरूप है। सारी गोमाता यहाँ पर खुले पहाड़ पे विचरण करती है, यहाँ के झरनों का पानी पीती है, यहाँ के जितने भी पौधे वगैरह है उनका सेवन करती है, घास यहाँ से सेवन करती है, इतना कुछ करती है। कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब भगवान जब आविर्भूत हुए, उन्होंने अब गिरिराज की महत्व को प्रकाशित करने के, क्योंकि गोलोक से अवतीर्ण हुआ है और स्वयं कृष्ण का ही अभिन्न स्वरूप है, इसलिए उन्होंने क्या कहा, देख रहे हैं एक दिन सारे ब्रजवासी व्यस्त हैं इंद्र की पूजा करने के लिए। श्री कृष्ण नंद महाराज से पूछते हैं, आप मूल विराट की पूजा को छोड़कर ये आधिकारिक देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? ऐसा क्योंकि उन्होंने कहा हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। बोलते आप आधिकारिक देवताओं की पूजा क्यों करते? भगवान की इच्छा से उन लोगों को वो सारा कुछ करना पड़ता है। बोले ऐसी बातें नहीं करते, इंद्र को क्रोध आ जाएगा तो बारिश नहीं होगा, बारिश नहीं हुआ तो फिर फसल नहीं होगी, अकाल पड़ जाएगा। ऐसा यज्ञात भवति पुर्जन्य अन्न संभव, ऐसा भोजन कहां से आएगा, ये सब कहां से होगा? कृष्ण उन लोगों को समझाते कि आप चिंता ना करें, और कृष्ण क्या करते हैं, इंद्र पूजा की जगह गिरिराज पूजा का व्यवस्था कराते हैं। भगवान है ना, अभी तो समय नहीं है। उसके ऊपर गुरु महाराज जी ने बड़ा लंबा लिखा, तिथि है, प्रणाम करना चाहिए, इसीलिए हम सब स्मरण कर रहे हैं। यद्यपि सभी को सारा कुछ पता ही है, फिर भी एक प्रणाम है। अब इंद्र पूजा कर, गिरिराज जी की पूजा कर दिया, अन्नकूट भी वहां पर किया, इतना बड़ा वहां पर अन्नकूट का व्यवस्था किया और भोग लगाया, और एक रूप में सामने खड़े होकर भोग लगवा रहे हैं, दूसरे रूप में क्या करते हैं, गिरिराज के अंदर से वो सारी चीजों का भोग ग्रहण कर रहे हैं, ब्रजवासियों को बता रहे हैं कि देखो आपने इतना कुछ इंद्र की पूजा वगैरह किया, कभी खाया? गिरिराज जी देखो कैसे खा रहे, सारे देख रहे, सही बात है, इतने सारे हाथ निकाल के ऐसे ऐसे उठा के खा रहे, भोग लगाया, आरती किया, फिर गोवर्धन जी का परिक्रमा भी किया। परिक्रमा का जो आदि व्यवस्था है वो भगवान ने किया है। सबसे पहले स्वयं भगवान गिरिराज जी का परिक्रमा की,
और जो वृद्ध लोग हैं, जो लोग परिक्रमा कर नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, उन लोगों के लिए बैलगाड़ियों का व्यवस्था किया। सब मिलकर गोवर्धन जी का परिक्रमा किया और बैठ के भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं। अब इंद्र अग्नि से पूछते हैं, अग्निदेव से, ब्रजवासियों ने जो मुझे सेवा समर्पित करना था वो कहाँ गया? तो अग्निदेव कहते हैं कि महाराज, वो लोग तो आपका पूजा तो किया नहीं, वो तो गिरिराज जी की पूजा की। इतना सुनना था, इंद्र तो क्रोधित हो गए। देखा क्या कर रहे, सारे ब्रजवासी आनंद में है। आप देखो, अधिकारी व्यक्ति ऐसा ही होता है, चाहे वो देवता हो चाहे मनुष्य हो। उसके अधिकार के स्तर से कुछ भी अगर नीचे का चीज होता हुआ दिखता है या उनका अधिकार का सम्मान नहीं हुआ, ऐसा उनको अनुभव होता है, वो लोग विरोधी हो जाते। ऐसा महापुरुषों में ये सब देखने को मिलता नहीं। आप उनको मान दो, अपमान करो, चाहे जो मर्जी करो, उनके अंदर ये सब नहीं होता। ऐसा हम हमारे जैसे होते हैं, ब्रह्मचारी हैं, 8 प्रकार से स्त्री संग होता है, शरीर को प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और तरीका से वार्तालाप ऐसे करना, मन से वो करना, तो फिर किस चीज का ब्रह्मचारी है? हम गृहस्थ हैं, जैसे गृहस्थ होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, लेकिन गृहस्थ तो बहुत कम होता है जो कि अभिमान करता है बेचारा। और जो लोग हैं, जितने भी हैं, मैं वानप्रस्थ हूं, मैं सन्यासी हूं, ऐसे इस तरीका से अभिमान जो है, या नहीं है तो मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं फलाना हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं परम ज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, उसका भी एक अभिमान होता है, मूर्खता का भी अभिमान होता है, क्योंकि वो मूर्ख है ना, वो अपनी मूर्खता का भी अभिमान करे। ऐसा तो जो कहने का मतलब है, महापुरुषों में ये सब नहीं होता। जो समर्थ व्यक्ति होते हैं उनमें ये सारे अभिमान नहीं होते, उनमें ये सब चीजें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इंद्र तो आधिकारिक देवता है, 100 अश्वमेध यज्ञ करके उस मुश्किल से उस पद को प्राप्त किया। वो आशा करता है कि मैं स्वर्ग का राजा हूं, तो मेरा ठाट बाट होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए। जब देख लिया कि मेरा अधिकार है लेकिन अधिकार का तिरस्कार किया गया है, उस सहन नहीं हुआ। और आप देखो उसका प्रभाव इतना भयंकर है, प्रलयकालीन मेघ को बुलाकर, संवर्तक नाम के बादल को बुलाकर, जिसकी धार हाथी के सूंड जैसा होता है, बोलते ब्रज को डुला के खत्म कर। सिर्फ पूजा ना करने से। एक था, कहीं पे था, देखा मैंने, आरती जो है ठाकुर जी को देने के बाद जैसे वैष्णवों को दिया जाता है, तो मेरे जैसे दूर में ही खड़ रहता है। बेचारा देने वाला उसको देखा नहीं, और लोगों को देखे, लास्ट में अरे प्रभु जी करके उसके पास ले गए। वो बोलता है मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। बोलते क्यों? कर्मियों को दे के फिर तुम मेरे पास लाते हो। उसने बोला माफ कीजिएगा प्रभु जी, लीजिए। तो हाथ से धक्का मार दिया, वो तो आरती नीचे गिर गया। ऐसे भी धूर्त दुनिया में होते। तो इंद्र सतोगुण का देवता जरूर है, लेकिन बड़ा विचित्र प्राणी जो हो, इंद्र ने इतनी सी बात के लिए ब्रज को डुबा के खत्म कर देने का फैसला कर लिया। अब बादल से पानी बरस रहा है, बिजली गरज रहे हैं, सब जाके कृष्ण को बोलते तेरे कारण हुआ, तुम नहीं, अच्छा खासा शांति था,
तुमने इंद्र को गुस्सा दिला दिया। कृष्ण बोलते चिंता क्यों करते, रुको तो नहीं। कृष्ण वो लोग बोलते इसका उपाय क्या है, गोवर्धन उठा लेते। निजपति भुज दंड छत्र भावों प्रपद। भगवान की जो भुजा है वो छड़ी की तरह बन गया, उसके ऊपर गिरिराज छतरी की तरह बन गया। ऐसा देवेंद्र का गर्व को दमन करने के लिए, इंद्र दर्प को दलन करने के लिए भगवान ने संकल्प ले मन बना, चल तुम्हें इतना अभिमान है, बताता हूं मैं तुम्हें। ना अपना रूप बढ़ा किया, ना कुछ किया। ऐसा सीधा गोवर्धन पर्वत को उठाते। वो बोलते मैं उठा दूंगा गोवर्धन, चिंता मत करो आप लोग। वो बोलते इतना साता तुम है, कैसे उठाएगा, हमें विश्वास नहीं होता। बोलते क्या करने से होगा बताओ। वो बोलते ये जो कदम वृक्ष है इसको तुम ऐसे घुमा सकता है। बोलते क्यों नहीं घुमा सकता, चलो। वो कदम वृक्ष को ऐसे पकड़ के छोटे से 2 हाथों से ऐसा करके घुमा दी, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं ऐसा मरोड़ दिया। वो है, अभी भी है ऐसा। ऐठा कदम बोलते हैं उसको, ऐसा बैठा गांव में ऐठा कदम है, वो है उसका हिस्सा। घुमा दी, साथ साथ वो लोगों को विश्वास हो गया। कृष्ण में तो हमेशा ही विश्वास है, शुरू से ही विश्वास है, लेकिन ऐसी लीला किया तो उत्साह आ गया। कृष्ण को कपड़ा बांध दिया, ग्वाले की तरह एकदम कमर कस दिया, सिर पे पगड़ी बांध दिया, सब कर दिया। बोलते चलो। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। 7 दिन 7 रात लगातार। श्री गुरु महाराज जी बताते हैं 7 दिन 7 रात तक किसी को बाह्य ज्ञान नहीं है। सबको बोला आ जाओ अंदर, सब अंदर आए। जितने भी ग्वाले हैं वो सब अपनी छड़ियां लेके सपोर्ट देके खड़े उधर। लेकिन अद्भुत बात यह है कि फ्रीज हो गया पूरा कुछ, सब कुछ समाधि में चला गया। यहां तक कि ब्रजवासी तो है ही, ब्रज के गाय बकरी इत्यादि भी, किसी को भी कोई भूख प्यासी नहीं लग रहा है। गिरिराज के छाया में रहने वाले जितने भी, गिरिराज जी के शरण में आए हुए जितने भी ब्रजवासी, वो कोई भी योनि में क्यों ना हो, सब कृष्ण के चरणों में खड़े होकर, किसी को ना भूख लग रहा है, किसी को ना प्यास लग रहा है, ना किसी और चीज को सुध-बुध ही हो रहा है। तो लोग सब वहीं पे, और 7 दिन 7 रात तक इंद्र पानी बरसाता ही। उसके बाद जाके क्षमा याचना किया भगवान से। तो जो आज ये गोवर्धन पर्वत को धारण करने का लीला भगवान ने किया, इंद्र का अभिमान को दमन करने का लीला आज किया, दाम बंधन लीला को आज स्वीकार किया। ऐसे भगवान ने अनेक लीलाओं को किया। भक्त लोग हमेशा चाहते हैं कि भगवान का हम निरंतर दर्शन करें। जैसे हम सुनते सुबह सुबह ही अपने गोवंश को लेकर के भगवान वन में चले जाते हैं, फिर सीधा शाम को आते हैं। ब्रजवासियों को कृष्ण दर्शन का पिपासा उनको प्रपीड़ित करता रहता है, परेशान करता रहता है। उन तमाम ब्रजवासियों को, उन तमाम गोवंश को कृष्ण दर्शन से जो आनंद प्राप्त होगा, उस आनंद को उन्हें प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक विचार से इंद्र को प्रेरणा देकर ऐसी घटना करवाए। सब कृष्ण के पास बैठे हुए और भगवान का दिव्य श्री विग्रह का जिस स्थान को जो भक्त का दृष्टि स्थिर हो चुका है, जिस स्थान में, वो 7 दिन 7 रात उसी स्थान को निहार रहा। ऐसा कितना अमृत पान करा रहे, ऐसा रूप माधुरी का पान करा रहे निरंतर।
लगातार 7 दिन 7 रात तक सारे ब्रजवासी उनके रूप माधुरी का आस्वादन कर रहे थे, उसका आनंद ले रहे थे। ऐसे परम दयालु ठाकुर है। आज वो तिथि है, गिरिराज जी से कृपा प्रार्थना करते हैं। गिरिराज जी का कृपा होने से रघुनाथ दास गोस्वामी ने वहां पर बताया, निज निकट निवासम देही गोवर्धनत्व। हे गिरिराज, आप कृपा करके आपके निकट में हमें स्थान प्रदान करें। ऐसे गिरिराज रूप गोस्वामी ने कहा ही है, गिरिराज जी कितना श्रेष्ठ है और हमारे लिए ये गोवर्धन और भी अधिक महत्व रखता है, किंतु परमाराध्य भगवान श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी गोवर्धन के प्रति अत्यधिक आसक्त है। गुरु महाराज जी को गोवर्धन जी से बहुत ज्यादा लगाव है। जब हम समझ सकते हैं, गुरु जी स्वयं भी कई बार परोक्ष शब्दों में इस बात को उल्लेखित कर चुके हैं और हम इसका अनुमान भी लगा सकते हैं। जब हमारे परम गुरुपाद पद्म अप्रकट लीला को करने लगे थे, गुरुजी आए परम गुरुजी के लिए। जब देखा कि मेरे गुरुदेव अब और प्रकट लीला नहीं करने वाले, तो गुरुजी गिरिराज जी में आके गिरिराज जी का ही आश्रय लिया। ऐसा जहां पर मालूम है कि अब मेरे लिए कौन है, तो वहां पर गुरुदेव ने दिखाया कि मेरे लिए अब सिर्फ गिरिराज। ऐसा इसलिए गोवर्धन जी से गुरु जी को बहुत लगाव है। गुरु जी बार बार गिरिराज जी को स्मरण करते ही थे, तो इसीलिए हमारे लिए गिरिराज और भी विशेष हो जाता है। गुरु जी ने एक जगह एक पत्र में लिखा भी है कि गोवर्धन जी में वास करके जो लोग भजन करते हैं, वो लोग परम सौभाग्यशाली है करके। ऐसा गुरु जी ने यहाँ पर लिखा, इसे आश्रम का नाम से लिखा है, लेकिन आश्रम के साथ गुरु जी का कहने का अभिप्राय यही था, गिरिराज जी में यहाँ रहकर जो भजन करता है वो परम सौभाग्यशाली। बंगला में लिखा है आशीर्वचन। सप्तमयाम कीर्तन प्रदोष लीला भजन प्रेम विप्रलम युगायतम निमेषेना चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे उद्वेगे दिवस न जाय क्षण युगसा वर्षारमेघ प्राय अश्रु बरिषेणयान गोविंद विरहे शून्य हैल त्रिभुवन तुषानले पड़े जेन न जाए जीवन। गाइते गाइते ना की दशा हईलो
नाही भेलो कृष्णं गोपै सभायां गीतगुणीकललोकनं स्निग्धमात्रा यत्नादानीय संशयितमतनिवृतं प्राप्तकुञ्जं स्मरामि राधा
सखी संगे सानंद अंतारे, सखी संगे सानंद रात्रि लीला भजन प्रेम भजन आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टमामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधात लम्पटमत्प्राणनाथस्तु स एव न पर अमी कृष्ण पददासी बस्ती है आमी कृष्ण पददासी तावत्तो लब्ध संगो बहुपरिचरणैर्विजया राज्यमान प्रेष्ठालि विरलसन्तो विपिन विहारणै गानरसादिलस्य नानालीलनितान्तो प्रणयी सहचरिवृन्द संसेव्यमान राधा कृष्णो निशायां सुकुसुमशैले प्राप्तविद्रो स्मरामि
लाइट्स ऑफ कर देना पहले लाइट्स ऑफ कर देना। वो भी निकाल दो ना इसको। स्थली गाने रे लैया वृंदा परिचर्या पाया स्थली गाने रे लैया राधा कृष्ण रसादी कलीला राधा कृष्ण रसादी कलीला गीतालस्य कैला कथ सेवा कैल साखियत गीतालस्य कैला कथ सेवा कैल साखियत कुसुमशय्याय दुहे श्रीला कुसुमशय्याय दुहे निशा भाग्ये निद्रानिना सबे आनंदित वैला निशा भागे निद्रा गेला सबे आनंदित वैला सखी गण हरानंदे भासे सखी गण हरानंदे भासे सुख शयना स्मरि भजमान राधा रे सुख शयना स्मरि भजमान राधा रे लीला प्रवेशेरा